हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है डीबीटी। डीबीटी डीबीटी ये डीबीटी का मतलब दोस्तों, अभी के समय में जब से मैया समान योजना का फॉर्म भरा है, जब से मैया समान योजना आने लगा है, तो लगभग महिलाओं और लगभग लाभार्थियों के मुंह पर डीबीटी जरूर आने लगा है। लेकिन इसके बारे में पता नहीं, इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्यों करना जरूरी होता है, क्यों कराना जरूरी होता है और इसका मतलब क्या होता है। साथ में मतलब होता है एनपीसीआई। आप कहीं ब्लॉक वगैरह कहीं भी जाते हैं तो ये दोनों चीज आपको साथ बोला जाता है, डीबीटी एनपीसीआई करवाएं या नहीं करवाएं। तो इसके मतलब क्या होता है, ये करवाना क्यों अनिवार्य होता है, इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों पहले का सिस्टम था कि गवर्नमेंट का कोई भी योजना था, आपको सारा डॉक्यूमेंट के साथ बैंक पासबुक लिया आता था। ठीक है, बैंक पासबुक लिया जाता था और उस योजना के तहत आपका पैसा भी लेट हो आता था और धीरे धीरे जिस अकाउंट में देते, जो अकाउंट नंबर देते थे उस अकाउंट में आपका पैसा ही आता था। ठीक है, जो भी अकाउंट नंबर देते थे उस अकाउंट में पैसा आता था। और कभी पहले, इससे पहले भी था तो कि ऑफलाइन पैसा आता था, कहीं कैश इन हैंड मिलता था, आता बहुत दूर तक अकाउंट में था, लेकिन आपको यहाँ तक कैश इन हैंड मिलता था। अब क्या हुआ, एनडीबीटी यहाँ पे लिखे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ, उसी में आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी दोस्तों ये डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी पहले क्या होता था, 2-3 कड़ी में आता था। मतलब वहां से ब्लॉक, जिला में आया, जिला से ब्लॉक आया, ब्लॉक से पंचायत में आया, पंचायत से आपके यहाँ पहुंचा था, तो फिर कोई और एक होल्ड होता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ डीबीटी का मतलब कर दिया डायरेक्ट बेनिफिट मेथड, यानी कि एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, टीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब जितना भी लाभार्थी हैं, जितना भी लोग पेंशन लाभार्थी हैं, और भी कई सारे लाभार्थी हैं जो गवर्नमेंट की योजना से जुड़े हुए हैं, उनको अब क्या कर दिया, डीबीटी करवा दिया। आपको यहाँ पे अब किसी भी गवर्नमेंट का ऐसे में बैंक पासबुक तो मांगा जाएगा, लेकिन बैंक पासबुक कोई काम नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। लेकिन आपका पैसा सिर्फ आपका तो डीबीटी मेथड से एनपीसीआई के थ्रू आएगा। गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं डायरेक्ट क्यों ना बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचा दूं, वो किसी बीच में आपको याद, आपको पता होगा। अब फिलहाल मैं बताना चाहूंगा, कई लोग होंगे कि जो पैसे जो काम करवाते हैं, मान लीजिए कोई आपको कॉलोनी पास कर दे, कोई किसी तरह काम करवा दिया, तो बोलते हैं पैसा नहीं, बस आपको देना है। पहले क्या करते थे कि वहीं से पैसा आपको काट के मिलता था, वहीं से आपको मैनेज कर लेता था, पैसा आपको मिलता था। लेकिन यहाँ आपको जब से डीबीटी मेथड हुआ, डीबीटी हुआ है, गवर्नमेंट ने एनपीसीआई थ्रू पैसे डालना शुरू किया है, तब से जो आपका बिचौली जो काम करेंगे वो आपसे आपको मांगेंगे, आप उनको दीजिएगा, आपके अकाउंट में आएगा, आप उनको कुछ दीजिएगा। ठीक है, खर्चा पानी जो भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कर दिया कि डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालता है, कहीं और नहीं आता। अगर आपका कोई बैंक में डीबीटी एनपीसीआई नहीं है तो आपका पैसा एकदम होल्ड कर दिया जाता है, रुक जाता है। ठीक है, आपका पैसा नहीं आ पाता है, होल्ड कर दिया जाता है। पैसा आपका, ध्यान रहे, किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा। ये कि आपके अकाउंट में नहीं गया तो किसी अकाउंट, दूसरे अकाउंट में भी नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आपका एनपीसीआई डीबीटी नहीं तो आपका पैसा होल्ड रहेगा, और जब ये करवा लेंगे तो आपको जो पैसा होल्ड रहेगा, रुका हुआ रहेगा, आया रहेगा, वो पैसा आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और जब तक ये नहीं करवाते हैं आप, तब तक ये नहीं होता है। ठीक है, आप दोस्तों बताना चाहूंगा, कई लोग होते हैं आधार लिंक नहीं है, डीबीटी नहीं है, कई लोग होते हैं पैसा निकालते हैं फिंगर से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों पैसा निकालना गलत चीज हो गया। आधार से बैंक सबका लिंक होता है, लेकिन डीबीटी नहीं होता है। आपके पास अगर 5 बैंक भी है, 5 बैंक भी है ना, तो ये डीबीटी जो एनपीसीआई होता है एक ही बैंक में होगा, एक ही बैंक में रहेगा, ये पांचों बैंक में नहीं रहेगा। हो सकता है कि चेंज होता रहेगा, इस बैंक में इस बार आए, दूसरा बार कोई और बैंक ना ले ले, तो ऑटोमेटिक भी चेंज हो जाता है। और अपने मन से भी करवा सकते हैं डीबीटी मनपसंद बैंक में। अगर कोई उस बैंक में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उस बैंक में नहीं होगा, दूसरा बैंक में हो जाएगा। और अगर नया खाता किसी तरह खुलाते हैं और वहां डाटा अगर डीबीटी ऑन कर देता है तो आपको ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया भी आ रहा है, अगर स्टेट बैंक या एसबीआई में खुलवा रहे खाता,
तो वहां से प्रोग्राम करता है तो डायरेक्ट ही आपके बिना कहे पूछे बिना इस बैंक में आपका डीबीटी हो जाता है, और जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम का पैसा है सब एसबीआई में आने लगता है। तो आपको डीबीटी का मतलब यही है कि डायरेक्ट बेनिफिट मेथड है कि गवर्नमेंट ने अब सभी बेनिफिशियरी को, चाहे पीएम किसान योजना हो, मैये समृद्धि योजना हो, या किसी कॉलोनी वगैरह किसी भी तरह का आवास योजना का पैसा हो, या किसी पेंशन का पैसा हो, सभी तरह का पैसा डीबीटी मेथड से आता है। अगर डीबीटी आपका ऑन नहीं है तो आपका पैसा होल्ड रहेगा, आपका पैसा नहीं आएगा जब तक ये नहीं करवाइएगा एनपीसीआई के थ्रू। तो जिनका भी पैसा किसी तरह का योजना में पैसा मिलता हो और रुक सक गया हो तो आप ये जरूर चेक करवा लें कि आपका डीबीटी है या नहीं है। अगर डीबीटी नहीं होगा तो ये नहीं आने के कारण भी एक कारण हो सकता है अगर डीबीटी मेथड, ठीक है, कि आपका बैंक अनलिंक है। दोस्तों डीबीटी एक कंडीशन में और नहीं हो सकता है, अगर आपका बैंक खाता में देखिए ANEET अनीता हो गया, ठीक है, एक होता है ANITA अनीता, ये दोनों नाम अगर इसमें मिसमैच है, आधार में ये है, बैंक में ये है, तो आपका पैसा नहीं आएगा। मान लीजिए दिलीप, एक DILIP दिलीप हो गया, और एक कोई लिखते हैं DEELIP दिलीप, तो आपका ये दोनों में अगर कनेक्शन नहीं होगा, आधार में ये होगा, बैंक में ये होगा, तो आपका डीबीटी नहीं हो पाएगा। तो ये आपको सुधार करवा लेना उस कंडीशन में, अन्यथा आपको नया खाता खुलवा लेना है जिसमें आधार के अनुसार, ठीक है। तो आपका सीधे आधार से आता है पैसा, आपका सिर्फ कोई पैसा डाला जाता है गवर्नमेंट का तो आधार नंबर सिर्फ डाला जाता है, आधार से ऑटोमेटिक आपका बैंक फेच कर लेता है कि आपका कौन सा बैंक में डीबीटी हुआ या नहीं। अगर नहीं होता है तो वहाँ इनएक्टिव लिखा जाता है, इनएक्टिव लिख के आएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इनएक्टिव रहेगा। और ये आपको करवाने के लिए बोला जाएगा कि आप जल्द से जल्द एनपीसीआई डीबीटी करवाएं, क्योंकि आधार पेमेंट बेस अभी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों ये रहा आपका डीबीटी का मतलब और एनपीसीआई मतलब। तो जिनका भी नहीं आप जरूर करवा के रखें, चाहे आपका गवर्नमेंट का स्कीम पैसा आए नहीं आए, ये जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का और नए योजनाओं के चलते आपका कोई पैसा रुक सकता है। जैसे अभी फिलहाल स्कॉलरशिप, बच्चों का जो स्कॉलरशिप आता है वो भी इस बेस पे आता है, डीबीटी बेस पे, आधार लिंक्स बेस पे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का हर नॉलेज वाला वीडियो हर एक रोज मेरा आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आने का टाइम है 10 से लेकर 12 बजे के बीच, क्योंकि और भी काम होने का कारण ये इतना डिस्टेंट रहता है टाइम का, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हम अपलोड करें थोड़ा काम की वजह से। तो आप जरूर देखें मेरे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अच्छा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से क्या होता है कि जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मेरा वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।